पूर्वांचल का महापर्व छठ प्राकृतिक चीजों से होने वाले सूर्योपासना में ऐसी कई चीजें हैं जो इसे दूसरे पूजा पाठों से अलग करती हैं। ऐसी ही एक चीज है कोसी भरना। आखिर क्यों भरी जाती है कोसी? क्यों होती है छठ पूजा में मिट्टी के हाथी की आवश्यकता? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। माना जाता है कि छठ पर्व में श्रद्धा भाव से की गई पूजा अर्चना से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही संतान को भी दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी मनोकामना की पूर्ति या असाध्य रोग से मुक्ति के लिए कोसी भरने का संकल्प लिया जाता है। जब साधक की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह छठ पूजा के दौरान कोसी भरकर छठी मैया का आभार व्यक्त करता है। अब सवाल ये है कि कैसे भरी जाती है कोसी? कोसी बनाने के लिए सबसे पहले छठ पूजा की टोकरी को एक स्थान पर रखकर इसे चारों ओर 4 या 7 गन्ने की मदद से एक छत्र बनाया जाता है। ये लाल कपड़े में ठेकुआ, फलों का अरबार, केराव आदि रखकर गन्ने की छत्र से बांधा जाता है। फिर छत्र के अंदर मिट्टी से बना हाथी रखा जाता है जिसके ऊपर घड़ा रख दिया जाता है। अब मिट्टी से बने हाथी को सिंदूर लगाकर घड़े में मौसमी फल, ठेकुआ, अदरक, सुथनी आदि सामग्रियां रख दे। कोसी पर एक दिया जला दे। फिर कोसी के चारों ओर अर्घ की सामग्री से भरे सूप, डलिया, तांबे के पात्र और मिट्टी का ढक्कन रखकर दीप जलाएं। अग्नि में धूप डालकर हवन करते हुए छठी मैया के सामने माथा टेक कर आशीर्वाद मांगा जाता है। अगली सुबह यही प्रक्रिया नदी के घाट पर दोहराई जाती है। यहाँ महिलाएं मन्नत पूरी होने की खुशी में माँ के गीत गाते हुए छठी मैया का आभार जताती हैं। कोसी भरने वाला पूरा परिवार उस रात व्रत जगा भी करता है। घर की महिलाएं कोसी के सामने बैठकर गीत गाती हैं तो पुरुष भी इस कोसी की सेवा करते हैं। इसे कोसी सेवना भी कहते हैं। जिस घर में कोसी की पूजा होती है वहाँ रात भर उत्साह का माहौल होता है। काफी नियम और कायदे के साथ पहले अर्घ से दूसरे अर्घ तक कोसी की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य का आभार व्यक्त किया जाता है। हमारे वेदों में छठ व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने चौसर में धन संपत्ति, सारा राजपाट खो दिया था। इसके बाद राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इसके प्रभाव से उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हुई। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कुंती ने पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य देव का आवाहन किया था। कुंती की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उनकी मनोकामना पूरी की। सूर्य के तेज से कुंती ने गर्भ धारण किया और कर्ण को जन्म दिया। कहते हैं कि कर्ण रोजाना पानी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते जिससे उन्हें सूरज के सामने तेज बल की प्राप्ति हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कर्ण ने भी छठ का व्रत नियम के अनुसार किया था। इसलिए छठ पूजा के व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।